IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। सिंगेज बुक्स का जो 5 किताबों का कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसके थ्रू ये तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हाइपरबोला जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल और 7th चैप्टर है, इसे हम खत्म करके इसकी थ्योरी हमने कवर की है। एक्सरसाइजेज में हर कैटेगरी के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे कैलकुलस और वहाँ पर हम वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से हर एक बुक को कवर करते चले जाएंगे और एक अच्छी डिटेल तैयारी आपकी हम करवाते रहेंगे। विद दैट, आज जो क्वेश्चंस आपके सामने अनफोल्ड होंगे वो हैं मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या निकल कर आ रहा है, इसमें आपके पास अलग अलग 4 क्वेश्चंस का सेट है और उसके लिए कुछ ऑप्शंस है और अब आपको बताना है कि कहाँ से कैसे एसोसिएशन होगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, द पॉइंट्स कॉमन टू द हाइपरबोला एंड सर्कल आर। अब एक तरीका ये कि मैं एक एक पॉइंट, एक एक ऑप्शन उठाऊं और दोनों में रख कर देखूं, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर दें वो हमारे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें वो कॉमन पॉइंट्स होंगे। एक तरीका। अगर इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो, सॉल्व करने में मेहनत लग रही हो, तो बेशक ये एक जायज़ और एक अच्छा तरीका है। पर मेरा कहना है कि सर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा सा कुछ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आप ठीक से पढ़ लेता हूँ। आप बताओ सर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? वो है x² - y² = 9। हाइपरबोला क्या है भाई? x² - y² = 9। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके सर्कल की इक्वेशन है सर, वो है x² + y² = 41। तो ये सर्कल है x² + y² = 41। अब आप मुझे बताएं, अगर इन दोनों के कॉमन पॉइंट निकालने हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो क्या दिख रहा है सर? सर y² को एलिमिनेट कर दो आप। तो जैसे ही ऐड किया तो ये हो जाता है 2x²। आई होप आप सब समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये कितना हो जा रहा है? 41 + 9 50, है ना? तो x² कितना आ रहा है? 25। अब खबरदार आपने x को महज 5 कहा तो, है ना? x² 25 है तो x कितना होगा? x होगा सर आपका ±√25 यानी ±5। और जब आप x की वैल्यू ±5 रखें, चाहे यहाँ या यहाँ, उससे आपको क्या मिल जाएगा? उससे आपको y भी मिल जाएगा, है ना? तो जैसे ही मैं x की वैल्यू रखता हूँ किसी भी इन ईदर ऑफ द इक्वेशंस, तो y की वैल्यू क्या मिलती है? गौर से देखिएगा, मैं ±5 यहाँ रख रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे ही आपने ±5 यहाँ रखा तो ये हो जाता है 25 इधर गया तो 41 - 25। आई होप आप समझ पा रहे हैं चीज़ें। अब क्या सर, जब 41 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया, गौर से देखना, 25 + 5 30, 30 + 20, आप सुन रहे हो क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 25 है ना, 41 में से 25 सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा ब्रेन में हम कर रहे हैं, गौर से सुनना। मैंने 25 में 5 ऐड किया तो मैं कहाँ तक पहुँचा? 30 तक। 30 में 20 ऐड किया तो मैं कहाँ तक पहुँचा? मैं 40 तक जाना चाह रहा हूँ ना, तो एक सेकंड में 30 में 15 और एक और ऐड किया तो कितना? 16। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि डिफरेंस कितने का है? 16। ऐसा मैं मन में करता हूँ, पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये, क्या मैं सोचता हूँ 25 में कितना ऐड करें कि 41 तक आ जाए। तो मैं कहता हूँ 25 को 6 दे दो तो कितना हो जाएगा? 31, और उसको 10 दे दो तो कितना हो जाएगा? 41। बस थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, बाकी चीज़ें आई थिंक सॉर्टेड सी हैं ना, ऐसा आप ब्रेन में भी कर सकते हो फटाफट। तो कितना आ रहा है सर? ये आ जा रहा है आपका 16। बाय द वे y² आ रहा है 16, तो y कितना आएगा सर? y होगा आपका ±16 का अंडर रूट, दैट्स 4। तो इस तरीके से आपके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो क्या क्या बन जाएंगे, सोच के देखिए स्टूडेंट्स। सर आप इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बना लो। तो एक 5, 4 बन जाएगा, एक -5, -4 बन जाएगा, एक 5, -4 बन जाएगा और एक -5, +4 बन जाएगा, क्योंकि +-5 है और +-4 है और दोनों के साथ दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। मतलब +5 के लिए भी +-4 मिल रहा है, -5 के लिए भी +-4 मिल रहा है। तो 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके ना सिर्फ हाइपरबोला बल्कि सर्कल पर भी लाई करते हैं। और इस तरीके से मैं देखूं तो सर टेक्निकली अगर आप गौर से देखोगे PQRS चारों पॉइंट्स को, तो आप कहोगे कि सर ए के लिए तो चारों ही ट्रू हैं, मतलब PQRNS। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? एक आसान सा, सिंपल सा, सॉर्टेड सा क्वेश्चन। बी पार्ट पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,9 ये एक पॉइंट आपने चुना है, उस पॉइंट को देखो ध्यान से जरा। इस पर एक पॉइंट है जो कि क्लियरली आपके y एक्सिस पर लाई करता है, x एक्सिस के नीचे, है ना, टू द हाइपरबोला। तो ये वही आपका हाइपरबोला है, एक स्टैंडर्ड सा हाइपरबोला। इसमें आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, तो वो पूछ रहा है देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मे हैव कोऑर्डिनेट्स। तो वो जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं वो आपके कर्व को कहाँ कनेक्ट कर रही है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, वो पूछने में वो इंटरेस्टेड है। पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। एक काम करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। 0,-9/4, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या मेरी इस बात को थोड़ा सा, अगर मैं चीज़ें आपको ड्रॉ करके भी बताऊं तो सुनिएगा, आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। खैर क्वेश्चन पढ़कर भी समझ आ सकता है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो मैं चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत मज़ेदार सी, सिंपल सी, सॉर्टेड सी, सुलझी हुई सी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखें तो। मान लो ये आपका हाइपरबोला रहा, एक पार्ट ऐसा बन रहा है और एक पार्ट अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा बन रहा है, बस थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन है, ध्यान से सुनिएगा। और आपका पॉइंट है, पॉइंट क्या है सर? पॉइंट आपका है 0,-9/4। शैल आई से 0,-9/4 एक पॉइंट है जो यहाँ कहीं होता है। अब गौर से सुनिएगा, आपने इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए है ना, तो इस पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किए तो एक टेंजेंट ये बन जा रहा है और एक टेंजेंट ये बन जा रहा है। क्या ये बात आप सब समझ रहे हो? वो आपसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछना चाह रहा है। अच्छा, महज ये नहीं, अगर हुआ तो हो सकता था यहाँ से भी टेंजेंट बन रही होती, बस मैं बना दे रहा हूँ ना सिमेट्रिकली, और इसी तरीके से आपकी यहाँ से भी टेंजेंट्स बन रही होती कुछ इस तरीके से। जो भी बनती मुझे नहीं पता, जैसी भी बनती मुझे नहीं पता, पर इस तरीके से आपकी टेंजेंट्स बन रही होती, या हो सकता है दोनों एक ही तरफ बन रही होती हैं। सर जो भी बन रही होती हमें नहीं पता, हम कैसे निकालेंगे? हमारा तरीका एक बड़ा आसान सा तरीका होगा, मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट याद करो स्टूडेंट्स। क्या आपको याद है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला कंसेप्ट? सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों ला रहे हो? क्योंकि अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अभी इंट्रोड्यूस करता हूं तो आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है क्या कि सर उससे तो बात बहुत इजीली बन जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाली, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे आप टेंजेंट्स बनाएंगे, तो वो जो टेंजेंट्स आप बनाएंगे सर उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में रख के देखो ना, आपकी बात खत्म हो जाएगी। तो सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं? आई होप यू ऑल रिमेंबर। सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो बहुत आसान सा काम है। याद करो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक कर्व है, मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट रिकॉल करवा देता हूँ, इनकेस अगर आप भूल गए हो तो। जैसे मान लो एक कर्व है ना, कर्व की कुछ भी इक्वेशन है, तो उसमें अगर आप t = 0 पास कर दें, जिस भी पॉइंट से आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है, मतलब अगर अल्फा कॉमा बीटा से दो टेंजेंट्स आपने बनाई हैं उस कर्व पर, जैसे मान लो ये आपका कर्व था, बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसकी इक्वेशन कौन देता है? t = 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट जो कि अल्फा कॉमा बीटा है। आई होप आप ये भूले नहीं हैं, ये बहुत आसान सी इक्वेशन होती है जो हमने सीखी है। तो अगर यहाँ पर भी मैं सोचना चाहूँ 0,-9/4 के लिए, किसकी भाई? इस आपके हाइपरबोला x² - y² = 9। आपका हाइपरबोला क्या है सर? x² - y² = 9। तो इसके लिए अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टेक्निकली है क्या सर? इस पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स जहां कनेक्ट हो रही हैं, कर्व को जहां कॉन्टैक्ट कर रही हैं, उन पॉइंट्स को मिला देने से जो कॉर्ड बनती है, उस कॉर्ड की इक्वेशन। सर उससे क्या होगा देखेंगे, आप समझेंगे कि ऐसा क्यों किया। पर पहले थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए समझिए। अगर मैं t = 0 रखता हूं तो क्या आता है? जैसे ही आप t = 0 रखते हो सर, गौर से सुनिएगा, बाय द वे t = 0 इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस कर्व के लिए हम बनाएंगे। आई होप ये बात डाइजेस्टेबल है। अब देखो भाई, x² - y² = 9, t = 0, तो x(x1), x² को रिप्लेस करेंगे x(x1) से, तो x कितना है? 0, x1 कितना है? 0, तो 0 × x आपको पहले मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। माइनस माइनस y² का क्या? y1 कितना है सर? -9/4, और ये है y, तो माइनस के कारण -9/4 प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? y = जो कांस्टेंट टर्म है वो तो ऐसी कैसी रहने वाली है। इससे क्या हो रहा है सर? इससे थोड़ा गौर से देखो, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देगी अगर आपने नोटिस किया तो। क्या नोटिस करना है सर? ये तो गया, ये अब 9 से 9 गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। y की वैल्यू 4 आने का मतलब क्या है? खैर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। y = 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है आई थिंक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब हुआ x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से पास हो रही है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? जो कि आपके x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, y = 4, जो कि इस कर्व को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आई थिंक मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस कर्व में अगर मैं y की जगह 4 रख दूँ, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। अगर मैं y की जगह 4 रख दूँ, ध्यान से देखना भाई, 4 का स्क्वायर कितना? 16,
16 यहाँ आया तो 9 + 16 25, और 25 का अंडर रूट जब लिया प्लस माइनस के साथ तो हो जाएगा +-5, है ना। तो आपका x कोऑर्डिनेट जब आप कर्व में पास करेंगे तो कितना आएगा भाई, +-5। यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे वो क्या होंगे सर, वो होंगे सर आपके 5,4 एंड ऑफ कोर्स 5,-4। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ मैं बेवकूफ़ी तो कर देता हूँ कभी कभी। आपका 5 तो प्लस माइनस होगा ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड ही रहने वाला है, हमने देखा भी है। तो इस तरीके से आपके 2 पॉइंट्स आएंगे, यानी वो जो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी होंगे, यानी जिन पॉइंट्स पर वो जो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं वो टेंजेंट आपके इस तरीके से यहाँ से छू के निकलेगी, उस तरीके से यहाँ से छू के निकलेगी। आई होप ये बात अंडरस्टैंडेबल है। कैसे सोचा, क्या किया, कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं थी, आसान सी बात थी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालें और फिर कर्व के साथ सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं। आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो ना, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को कर्व के साथ सॉल्व कर लो, वो एक ही बात है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो 5,4 और -5,4, है ना। तो 5,4 और -5,4 यानी Q और R। तो B के लिए आप क्या मार्क करेंगे? B के लिए आप मार्क करेंगे 2 ऑप्शंस Q और R। बहुत टफ तो नहीं है भाई। चलो, विद दैट C पर आते हैं। C में क्या लिख रहा है? द पॉइंट विच इज डायमेट्रिकली समझ रहे हो ना, डायमीटर वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, अपोजिट टू पॉइंट 5,4 विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला। पहले ना एक काम करो, मुझे थोड़ा सा ये हाइपरबोला ड्रॉ करने में आप हेल्प करो। आप सारी बातें छोड़ो, कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये एक रेक्टेंगुलर या फिर आप कह लें इसे इक्विलैटरल हाइपरबोला है? ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि देखो ना आप इसमें a² और b² दोनों ही 9 है। आप समझ पा रहे हो? अगर a² और b² दोनों ही 9 आ जाए तो इसेंट्रिसिटी आपकी √2 हो जाती है। 9 आ जाए मतलब वो इक्वल हो जाए तो, है ना, क्योंकि ये इक्विलैटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यानी कि ये बात बहुत गौर से सुनिएगा कि सर इस हाइपरबोला को अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करूं, और डायमेट्रिकली अपोजिट चीज़ें ढूंढना चाहूँ, क्योंकि 5,4 के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल या विशेष बात नहीं होगी। डायमेट्रिकली मतलब क्या? मतलब दिस लाइन मस्ट पास वाई सेंटर, वो सेंटर से पास होकर उस तरफ जानी चाहिए। आई होप आप ये कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो। खैर इसे देखकर ही आप आंसर बता सकते हो, बट फिर भी अगर नहीं क्लिक कर रहा है सो आई विल हेल्प यू आउट। इसका डायमेट्रिकली जो अपोजिट पॉइंट होगा वो कैसे होगा? सबसे पहला काम तो आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, आपकी बात बन जाएगी। तो फिगर अगर मैंने ड्रॉ किया तो क्या सर, फिगर आप ड्रॉ कर लो। ये रहा आपका क्या, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये रहा एक्स एक्सिस। मैं कभी कभी थोड़ा उल्टा सीधा बोल देता हूँ, आई होप आप समझ जाते हो, है ना, मतलब वो फ्लो में चीज़ें निकल जाती है। पर आई होप, जैसे कभी कभी मैं अक्सर हाइपरबोला को एलिप्स कह देता हूँ फ्लो में, कभी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस कह देता हूँ, कभी टेंजेंट को शायद नॉर्मल कह देता हूँ। ये जेन्युइन सी गलतियाँ हैं जो मुंह से निकल जाती हैं, पर जब बना रहे होते हैं तो आपको समझ आ रही होती होंगी, ऐसा मेरा मानना है ना। देखो भाई ध्यान से, तो क्या भाई, द पॉइंट विच इज़ डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट 5,4। सर सारी बातें बाद में, पहले आप ये बना के दिखाओ ये कैसा दिखेगा। आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप रफ में फटाफट कर लेना, इतनी मेहनत मत करना जितनी मैं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ। आप मुझे बताओ 5,4 आपको कहाँ दिखेगा? ये क्वेश्चन इतना आसान है सर, मेरे ख्याल से 5,4 यहाँ दिखेगा। अब आप समझ पा रहे हो ना, डायमेट्रिकली अपोजिट ना तो ये होगा ना ये होगा। सर ये दोनों क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों सेंटर से पास होने वाले लाइन वाले पॉइंट नहीं हैं। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये पॉइंट कौन सा है सर? जो सेंटर से पास हो, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब आपका ऐसा वाला पॉइंट। आप समझ पा रहे हो ना? आप इस पॉइंट को डायमेट्रिकली अपोजिट या इस पॉइंट को डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं कहोगे, पेयर वाइज। आप समझ पा रहे हो ना? तो ऑप्शंस हमारी हेल्प कर ही रहे हैं एनीवे। और डायमेट्रिकली जब अपोजिट ढूंढना चाहा तो 5,4 से जब आप चले तो जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो -5,-4 ही रहने वाला है। मतलब दिस इज आई थिंक क्वाइट एविडेंट। आपने अपनी मर्जी से 5,4 के लिए -5,-4 क्यों ले लिया? क्योंकि मेरा कहना है चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड हैं, चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं अगर आप ठीक से देखें तो, और इसी तरीके से वो प्लेस्ड हैं। तो यही आना तय है अगर आप मेरी बात समझ पाए तो। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर -5,-4 कैसे आया, आप ये सिमेट्री का कंसेप्ट नहीं समझ पाए, तो बात समझो। इसका सेंटर बताओ कहाँ होगा? सर इसका सेंटर होगा 0,0। ये मुझे नहीं पता है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा 5,4 और 0,0। आई थिंक मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ। फिर क्या करना, उस लाइन की इक्वेशन को हाइपरबोला के साथ सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। आप चारों ऑप्शन को देख के देखो मेरा आपसे कहना है, जैसे कि ये चार जो ऑप्शन हैं आपके, 5,4 एक पॉइंट दिया है। अब उसके लिए बचे कौन से 3 ऑप्शंस, 3 क्वाड्रेंट्स में। अब तीनों क्वाड्रेंट में आप खुद सोचो ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको डायमेट्रिकली अपोजिट आना है तो कौन सा होगा? मैं कह रहा हूँ ये ड्रॉ किए बिना ही मैं कह सकता था कि सर डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ तो मिलने से रहा, ना ही यहाँ होगा, तो वो यहीं तो आना है। क्या आप ये बात समझ पाए?
आई थिंक अब बहुत क्लियरली आप चीज़ें डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सी के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा पी वाला पार्ट। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? आई थिंक चीज़ें अभी आसान चल रही हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। नेक्स्ट डी पार्ट पर आते हैं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, हर एक चीज़ समझिए। इफ़ पी एंड क्यू लाई ऑन दी हाइपरबोला, पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं, वो इस हाइपरबोला पर ही लाई करते हैं। किस तरीके से कि जो एरिया बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर का, एक पी क्यू आर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है ना, जहाँ पर पी आर और क्यू आर वो आपकी दो इक्वल साइड्स हैं और जो पी क्यू है वो एक अनइक्वल साइड है, जो भी है ना, इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है सर, और आर भी उसने कह दिया कितना है, 0,-6। बहुत बढ़िया, कुछ तो दिखेगा यहाँ से, है ना। देन पी कैन हैव द कोऑर्डिनेट्स, तो पी क्या हो सकता है? अब गौर से सुनना है इस बात को, ध्यान से देखना, फंस मत जाना इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। थोड़ा सिनेरियो बना लो ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाएं। मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो आपका ये तो एक पॉइंट है ना, पॉइंट बोल रहा हूँ, रियली सॉरी। ये क्या है आपका वाई एक्सिस, जिसे आप कॉन्जुगेट एक्सिस बना लेंगे। ये है आपका एक्स एक्सिस, जिसे आप ट्रांसवर्स एक्सिस भी कह लेंगे, है ना। अब यहाँ से क्या आपका हाइपरबोला पर अगर हम जाएं तो हाइपरबोला तो हम बना लेंगे। एक पॉइंट मुझे दिख रहा है 0,-6, जो कि आपका आर पॉइंट है। अब आप सोच के देखो, अगर यहाँ कहीं मैं आर पॉइंट लेता हूँ जो कि कितना है सर, 0,-6, है ना, और एक आइसोसेलेस अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, है ना, अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊँ तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी आपसे लेता हूँ इस तरीके से इसे घुमा के ऐसा कर लेने की, है ना। अगर मैं इसे थोड़ा घुमा फिरा कर इस तरीके से रखूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है भाई? आई थिंक मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं चीज़ें ऐसी बना लूँ तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से आपका मान लेते हैं आइसोसेलेस एक ट्रायंगल बना। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास जो हाइपरबोला है, वो कुछ इस तरीके से है, जैसे आपका एक पॉइंट तो ये है ना, इस तरीके से मैं हाइपरबोला बना रहा हूँ थोड़ा, और एक पॉइंट आपका इस तरीके से बना रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये अगर R है तो ऑफ कोर्स ये P हो सकता है या ये P हो सकता है। तो इस तरीके से वो जो P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों ही P हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना P यहाँ है या यहाँ, तो P ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैं इसे P और Q इस तरीके से लिख लेता हूँ, है ना। उसने खुद आपसे कहा है, क्या उसने कहा था आपसे कि PR और QR, है ना, तो R वो कॉमन वर्टेक्स है, तो ये जो आपके PR और QR है ये वो इक्वल साइड्स हैं। कोई तकलीफ? अच्छा, इन सारी बातों में उसने एक अच्छी हिंट आपको देने की कोशिश की। वो अच्छी हिंट ये थी जनाब, अच्छा बाय द वे, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि चीज़ें फिर से बहुत स्टैंडर्ड मैनर में सिमेट्रिकली ही प्लेस्ड होंगी? क्योंकि आप समझो ना, ये आपका जो हाइपरबोला है जो कि है x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 9, इसमें बहुत आसान से तरीके से आप देख पाओगे कि R एकदम बीच में ही एक सिचुएटेड एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है, जो कि आपके ये सेंटर से पास होने वाले कॉन्जुगेट एक्सिस पर है बेसिकली, है ना। अब यहाँ से अगर मैं दोनों को इक्वी डिस्टिंक्ट मैनर में देखूँ तो वो दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सिमेट्रिकली ही प्लेस्ड होंगे। अगर आप बेसिक सी ज्योमेट्री जानते हो तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रूव करने या कहने की ज़रूरत नहीं है ना। अब अगर मुझसे P और Q के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से रखना होगा जनाब कि वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल रहे बेशक, लेकिन इसमें क्या रहे, इसमें कुछ ऐसा रहे कि ऑफ कोर्स आपका जो एरिया आ जाए ट्रायंगल का वो कितना हो, 10 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। कोई परेशानी तो नहीं? अब कोई भी समझदार स्टूडेंट ये तो नहीं कह रहा है ना कि सर देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जैसे जो भी ऑप्शन वो मार्क कर दो। नहीं, एक सेकंड, ये तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि ऐसा ही होता है ट्रायंगल तो ऐसा भी हो सकता था। ये भी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मुझे नहीं पता है अभी कि P और Q कहाँ आएंगे। वो तो मैंने एक रैंडम सा बना लिया है, एक वेराइटी वाला चीज़। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? ऐसे ही बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे दो ऑप्शंस लिए हैं, मतलब दो पोजीशंस लिए। कोई बात यहाँ तक तो परेशानी वाली हो तो बोलो। अब सर क्या करें? मेरा कहना है क्या मैं पैरामेट्रिकली इस कर्व पर पॉइंट्स मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हो। आप अगर पैरामेट्रिकली मानना चाहते हो तो बहुत अच्छे से मानोगे। सर x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 9 क्या निकल कर आ रहा है पैरामेट्रिकली? सर पैरामेट्रिकली हम जानते हैं आपका सर्कल में जहाँ r cos थीटा r sin थीटा रहता था, हाइपरबोला में आपका a cos थीटा और b sin थीटा रहता था। यहाँ पे आपने क्या लेना सीखा है, a sec थीटा b tan थीटा। आई होप आपको ये बात याद है। तो यहाँ पे a और b क्या है? अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट आपके लिए कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या है सर? अगर आपको लग रहा है तो ऐसा कर लो, है ना, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 1, है ना। जैसे कि आप चाहते तो x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसके जो पैरामीट्रिक वर्जन होंगे वो क्या होंगे, 3 टाइम्स sec थीटा 3 टाइम्स tan थीटा,
आई होप आप यहाँ से चीज़ें समझ पा रहे हो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ गोइंग टू बी 1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ये हमने क्यों और कैसे लिया? तो ये जो 3 sec थीटा और 3 tan थीटा आपको मिला है, इससे क्या तात्पर्य है? इससे मेरा आपसे ये कहना है कि अगर ये यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये अगर ये होता है 3 sec थीटा कॉमा 3 tan थीटा, तो सिमेट्री के कंसेप्ट से मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत आसानी से देख पा रहा हूँ कि सर इस तरफ भी जो आपका पॉइंट होगा उसमें कोई मेजर सा फर्क नहीं आएगा। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 sec थीटा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 टाइम्स sec थीटा होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो y कोऑर्डिनेट है अगर 3 tan थीटा है तो ये वो y कोऑर्डिनेट के कारण डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी उतनी है, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा 3 tan थीटा। क्या आप ये बात समझ पाए? ये विशेष बहुत सिंपल सी सुलझी सी बात मैंने आपसे कही। अब मेरी आप मदद करिए, क्या आप इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया, चाहे तो डिटर्मिनेंट चाहे तो स्टेयर मेथड, बट मैं कह रहा हूँ इतना क्यों घुमाना है, आप सीधे सीधे स्टैंडर्ड तरीके यूज़ करो ना, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल आपका कौन सा PQR का एरिया आप कैसे निकालोगे? मैं कहूँगा सर हाफ। अब बेस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? बेस सुनना गौर से, बेस क्या आएगा सर? बेस जो होगा आपका, ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है 3 sec थीटा, और ये डिस्टेंस भी कितनी है 3 sec थीटा, तो इसका डबल 3 × 2 कितना 6 टाइम्स sec थीटा। अच्छा, sec थीटा पर सर मॉड लगा लीजिएगा ताकि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि अब डिस्टेंस की बात करें हम ये डिस्टेंसेज हैं तो ये पॉजिटिव ही रहे हमेशा, तो अच्छा है। क्या बात आप समझ पाए? आगे सुनिएगा, अगर ये आया आपका sec थीटा मॉड में तो सर tan थीटा को लेकर भी कुछ क्लैरिटी दीजिए। एक सेकेंड सर, मुझे चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या है? आई होप आप रियलाइज कर रहे हो कि ये जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह दूँ लेट्स से m है ना, तो ये जो RM है ये टेक्निकली आपका इस RM के लिए, सबके लिए नहीं, बस RM के लिए आपका ये मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सब बन जाएगा। तो मैं इसे हाइट की तरह ट्रीट करना चाह रहा हूँ। तो RM क्या आएगा आप सोच के देखो, RM क्या होगा? अब RM को लेकर दो संभावनाएं हैं, मुझे नहीं पता, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस कैसी है, मतलब m एग्जैक्टली कहाँ है। m अगर यहीं कहीं होता तो कैसे होता, m अगर वहाँ चला गया तो कैसे होता है। तो दो संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। दो कौन सी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं? दो इस तरीके की संभावनाएं निकल कर आ रही हैं, गौर से सुनिएगा कि सर हो सकता था आपका m शायद यहाँ निकल गया होता, या फिर हो सकता था m यहीं कहीं रह जाता। अब बात समझना, अगर अभी m यहाँ पर है तो क्या, अगर अभी m यहाँ पर है तो समझना ये डिस्टेंस है 6 यूनिट्स और ये डिस्टेंस है 3 tan थीटा, तो मैं 6 में 3 टाइम्स tan थीटा ऐड करूँगा। अब सुन रहे हो? लेकिन मान लो, मैं आपको एक सिनेरियो बनाकर बता रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो एक सिनेरियो ये अगर होता, देखो पॉसिबिलिटी है, विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि मान लो एक सिनेरियो ये होता कि आपके पास ये आपका बेस होता, अगर ये आपका बेस होता और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, अगर ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो इसमें क्या होता? उसमें फिर ये होता, गौर से सुनना, अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट होता, इस बार अगर मैं हाइट निकाल रहा होता तो मैं 6 में से 3 tan थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा होता। तो दो संभावनाओं पर बात करनी है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्योंकि अगर मैं अब हाइट निकालूं इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये भी बन सकता था, मुझे नहीं पता है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं हाइट निकालूं तो प्लीज़ इस बात को समझो कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 6 यूनिट्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या रह जाती? 3 tan थीटा। तो ये डिस्टेंस जो कि इस केस में हाइट होती वो क्या होती? 6 - 3 tan थीटा। इस केस में क्या होगी? वो 6 + 3 टाइम्स tan थीटा। डिड यू ऑल गेट दैट? तो दोनों संभावनाओं पर हम बात करेंगे। क्या यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं? तो मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पर यहाँ तक आई होप आप बातें अच्छे से समझ पा रहे हो बिना कंफ्यूज हुए। सर अगर इस मॉड और ये ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के झंझट से मुक्ति पानी है तो क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा तरीका। वो क्या है? वो है स्टेयर मेथड। वो क्या कहती है? आपको इसका और इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, बिल्कुल पता है, तो फिर आप चाहो तो स्टेयर मेथड अप्लाई करो। उसमें आपको डिस्टेंस की टर्म्स में, मॉड की टर्म में इतना कुछ नहीं सोचना पड़ेगा और आप बहुत आराम से चीज़ें सोच पाओगे। मेरा आपसे ये कहना है, क्या सबसे पहले तो आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो बहुत आराम से, बहुत क्लियरली, बहुत डायरेक्टली। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जा रही है कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये sec थीटा tan थीटा के टर्म्स में नहीं जाना है तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ये बात समझ आ रही है, तो मैं स्टेयर मेथड लगा लूँ, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। दो कौन सी निकल कर आ रही है सर? कि हाइट को लेकर आपको मैं दो केस लेकर करूँगा और उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो मैं स्टेयर मेथड यूज़ करने का आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि समझो बात को, कि एक बार मैं इसको लेकर सॉल्व करूँ, एक बार मैं इस हाइट को लेकर सॉल्व करूँ, कितनी बातें निकल कर आएंगी। इससे अच्छा है सर दिस एंड दिस, एक मॉड लगेगा बस, और उससे हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना। तो देखो भाई,
स्टेयर मेथड से ही करेंगे, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बस एरिया कितना दे रहा है उस पर बात कर लो। सर एरिया आपका आ रहा है 10 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया कितना दिया उसने 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है सर, यहाँ से देखना स्टेयर मेथड क्या कहती है भाई। स्टेयर मेथड बहुत सुलझी सी मेथड है जनाब। यहाँ से देखिएगा आप आगे तो लिख लीजिए 1/2, और 1/2 जब 10 के पास गए, आप जानते हो ना 1/2, और यहाँ पे आप वो स्टेयर वाला अपना पूरा चार्ट बना ले लेते हो और उसके आगे क्या लिख लेते हो 10। तो मेरा कहना है जब ये 1/2 उठ के उधर ही जाना है तो क्या मैं 10 को 20 बना लूँ। अच्छा, 10 को 20 बनाने से पहले एक बात याद रखना, यहाँ पे लगा होगा मॉड। तो अभी साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा आना है, तो मॉड को तो मैं वर्कआउट कर नहीं पाऊंगा, तो मॉड को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो मॉड को इधर शिफ्ट किया तो क्या लगा दूँ प्लस माइनस, और 10 × 2 कितना हो जा रहा है 20। तो बस अब मेरा प्रॉब्लम बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। ये बात आपको समझ आई। अच्छा, अब अगर मैं इस वाले पार्ट पर बात करूं कि मैं पॉइंट्स लिखना चाह रहा हूं, तो मैं पॉइंट्स क्या क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या है, 0, -6 से ही शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ले लिया आपने 0, -6, तो ये रहा 0 और ये रहा -6, है ना। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है सर, दूसरा पॉइंट जो आपका आ रहा है वो है 3 sec थीटा, 3 tan थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या 3 sec थीटा, 3 tan थीटा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें बस एक छोटा सा बदलाव, ये आपका जो 3 sec थीटा है वो नेगेटिव हो जा रहा है और 3 tan थीटा अभी भी पॉजिटिव रह रहा है। तो हो जाएगा -3 times sec थीटा और 3 times tan थीटा। और आप जहाँ से शुरू करते हो, जिस वर्टेक्स से शुरू करते हो उसे वापस दोहराते हो, उसे रिपीट करके कहानी इस तरीके से बाइंड अप होगी। आई होप ये बात आपको याद है। अब क्या करने का बोल रही हो सर, अब मैं आपसे अब कह रहा हूँ अब स्टेयर मेथड यूज़ करो। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 0, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 3 कितना भाई, ये हो जाएगा 18 times sec थीटा। एवरीवन विद मी सो फार, कोई डाउट या कोई परेशानी। अच्छा आगे क्या, देखो ध्यान से, अब आगे 3 × 3 कितना 9 times sec थीटा × tan थीटा, है ना। तो ये होगा प्लस 9 times sec थीटा × tan थीटा। कोई तकलीफ कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई। फिर क्या माइनस, ध्यान से देखो भाई ये वाला पार्ट, अब इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगा वापस 3 × 3 9 times sec थीटा × tan थीटा, और ये है नेगेटिव, बट इसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। तो फिर से आपको 9 times sec थीटा tan थीटा मिलेगा, जिसे आप क्या लिख लेंगे, जिसे आप लिख लेंगे 18 times sec थीटा tan थीटा। कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ो। फिर से इसे गौर से देखो, ये क्या बन जा रहा है, देखो ध्यान से, -6 × -3 प्लस 18, है ना। तो प्लस 18 sec थीटा, तो शैलाई से 18 × 18 कितना हो जाएगा सर, मतलब 18 + 18 कितना हो जाएगा 36। तो कितना हो जाना है 36। और इसमें एक और छोटी सी बात, क्या अगर मैं 0 को वहाँ पहुँचाऊँ, अगर मैं 0 को वहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बात खत्म हो जा रही है पे। और ये किसके इक्वल दिख रहा है सर, ये मुझे इक्वल दिख रहा है ±20 के। कोई परेशानी तो नहीं। अगर मुझे ऑप्शंस नहीं दिए होते तो मैं इतना सोचता, वरना मेरे पास ऑप्शंस भी हैं और ऑप्शन से कहानी और सॉर्टेड सी है, अगर आप देख पा रहे हो तो। मेरा कहना है ऑप्शन से भी आप सोच सकते थे अगर आप चाहते तो, बट चूंकि अब हमने कर लिया है, मैं एक स्टैंडर्ड मेथड आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ाऊँ बात को, तो देखो क्या रहे, क्या मैं कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मैं देखो tan थीटा में ही कन्वर्ट कर लेना चाहूँ, या सीधी सारी चीज़ें साइन और कॉस में ले आना चाहूँ, या जैसा भी आपको दिख रहा हो वैसा करना चाहूँ, तो देखो tan थीटा तो tan थीटा है, जिसे आप चाहें तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ये 1 cos हो जाएगा, 1 cos हो जाएगा, है ना। उससे फ़ायदा बस ये होगा कि यहाँ पर साइन में बच जाएंगी चीज़ें, वो कॉस वहाँ चला जाएगा, जिससे कोई खासा फर्क इस इक्वेशन में आने से रहा। तो क्या करें, पहले तो इसे 2 से सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो ये कितना दिख रहा है, 2 से ही होगा, 4 से तो दिख नहीं रहा है। तो 2 से सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाता है 18 times sec थीटा प्लस, है ना, 9 times sec थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना +-10। क्या ये इक्वेशन आप सभी को क्लियर हो जा रही है? इसमें इस स्टेयर मेथड में तो कोई डाउट नहीं है भाई। मैं यहाँ से लेता हूँ 3 sec थीटा कॉमन। देखो 3 sec थीटा कॉमन लेने से क्या होगा वो समझना। जैसे ही 3 9 भी ले सकते हैं, पर 3 sec थीटा कॉमन लेने का एक रीज़न है। जैसे ही हमने कॉमन लिया 3 sec थीटा, ध्यान से देखना, तो उसके साथ मुझे जो फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा आपको 6, यहाँ से मिलेगा 6। आई होप आप समझ पा रहे हो, 6 क्यों बोल रहा हूँ, हाँ 6 मिलेगा। और यहाँ से 3 sec थीटा कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3 times tan थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, इज इक्वल्स टू +-10। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो जो हमने लिखा। 3 sec थीटा कॉमन लिया तो ये बचा 6 और ये बच रहा है आपका 3 times tan थीटा। अब ऐसा क्यों किया, 3 sec थीटा क्या है टेक्निकली सर, 3 sec थीटा टेक्निकली आपका कुछ नहीं है। 3 sec थीटा आपका वो पॉइंट है, 3 sec थीटा आपके उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है।
आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो 3 sec थीटा अगर आपके उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, मतलब गौर से सुनना और इस बात को समझना कि 3 sec थीटा अगर मैं ऑप्शंस की हेल्प से देखूं तो ऑप्शन में मुझे 3 sec थीटा क्या दिख रहा है? सर अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो 3 sec थीटा, आप थोड़ा ऑप्शन की हम हेल्प ले लें, +5 या -5 मुझे दिख सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, गौर से सुनना, मैं क्या लेकर चलता हूँ, मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल पर काम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये sec और tan में इक्वेशंस और अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन में 3 sec थीटा जो कि आपका x कोऑर्डिनेट है, होप आप समझ पा रहे हो, a sec थीटा, तो ये जो x कोऑर्डिनेट इसे मैं पास करता हूँ। बाय द वे आप चाहें तो 3 tan थीटा भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो तो 3 tan थीटा क्या है सर, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। आई होप ये बात भी आपको दिख रही है। तो टेक्निकली आपका x कोऑर्डिनेट और ये आपका y कोऑर्डिनेट। तो अब आप चाहें तो एक एक करके ऑप्शन उठाइए, जिस भी ऑप्शन से आपके +-10 आ रहे हो वो आपका आंसर होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये जो लिखा हुआ है ये आपका y कोऑर्डिनेट। डिड यू ऑल गेट दैट? तो जल्दी से एक एक करके सारे ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बशर्ते इसमें एक बात और याद रखना कि क्या ये चारों ऑप्शंस आपके हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम वही ऑप्शंस देखेंगे जो हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर मैं हाइपरबोला की इक्वेशन देखूँ तो x² - y², कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कोई सा भी एक रैंडमली पॉइंट चुनिए, जैसे कि मैंने चुना जैसे 5 और 4, -5 और -4, तो हो जाएगा 25 - 16 9। आप किसी भी प्लस माइनस वाले पार्ट को लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो वो एनीवे पॉजिटिव ही होना है और डिफरेंस आपका 9 आना तय है। तो ये चारों ही पॉइंट्स, पहली बात तो इस हाइपरबोला पर लाई करते हैं, हम यही चेक कर चुके हैं। अब मेरा कहना है इन चारों में से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को, जो कि आपकी ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? तो एक काम करते हैं, 5 और 4 के ही चारों कॉम्बिनेशन हैं, उन्हें ट्राई करते हैं। पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेट्स से पहला 5, 4 है ना। तो जैसे ही 5, 4 रखा तो गौर से देखो, ये है आपका x कोऑर्डिनेट 5 है ना, टाइम्स ये कितना है 6 + 4। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ तो आई थिंक चीज़ें यही हैं। और ये मैंने 10 क्यों लिखा है? बिल्कुल 10 लिखना सही है क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया था। सही, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ जितना मुझे लग रहा है। ये हो जा रहा है 18, ये हो जा रहा है 9, वो हो जा रहा है 10, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपने लिया 5 और यहाँ लिखा 6 + 4, तो हो जा रहा है 10। 10 × 5 कितना 50, तो 50 तो होने से रहा, गड़बड़ हो जा रही है ना। अगली बात ट्राई करते हैं। अगला क्या ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, गौर से देखना। अगर मैंने लेट्स से 5, 4 ट्राई कर लिया, मैं -5, 4 ट्राई करता हूँ। सवाल नहीं उठता है जितना मैं सोच पा रहा हूँ, बट फिर भी आप सोचिएगा कि यहाँ पर गड़बड़ क्या है। गौर से सुनना, जैसे ही आपने -5 लिया कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि अभी यहाँ पर अभी भी 4 है। तो 6 + 4 10 और 10 × -5 -50, बात नहीं बन रही है। तो आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा है कि बात किससे बनेगी। अगर नहीं कर रहा है तो गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। जैसे ही मैंने, अब हमने +4 लिया था, अब हम -4 लेंगे है ना। तो मैंने क्या लिया पहले 5, -4, तो यहाँ रखा 5, ये हो जा रहा है 6 - 4 कितना 2, और 2 × 5 कितना 2 × 5 10। तो सर एक तो ये आ रहा है। और अगर मैं लेता क्या, अगर मैं लेता लेट्स से -5, -4, तो गौर से सुनो, ये हो जाता -5, ये हो जाता 6 - 4 कितना 2, 2 × -5 -10, तो एक से +10 आ रहा है, एक से -10। जी हाँ, ये दोनों ही आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे 5, -4 और -5, -4। और इस तरीके से आपके जो ऑप्शंस होंगे, एक तो 5, -4 और एक -5, -4, तो आप मार्क करेंगे P और S। तो D के लिए जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे आपके P और S। क्या चारों पॉइंट समझ आए? हमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ा, यानी हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि उसने हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया। ट्रिकी पार्ट यहाँ पर बस ये बन जाता है कि आप इसे कैसे सोचते हैं। तो आप अननेसेसरीली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसे बनाएं, उसे सॉल्व करें, बजाय हमने थोड़ा सा इस इंट्यूशन बेस्ड पर देखा कि सर चीज़ें अगर कुछ कॉमन लेकर हम वर्कआउट कर लें तो कुछ इस तरीके से मुझे बनती दिख जाएंगी। अगर ये बात नहीं स्ट्राइक करती है तो आप चाहते तो आप इसे h, k लेकर भी कर सकते थे कि आप इसे h और k में कुछ मान लेते, उस तरीके से भी आप आंसर लाते तो आ जाता। अब चाहे तो ये भी यूज़ कर लेते, वहाँ पर इससे भी बात बन जाती। पर आपको ध्यान रखना होगा कि डिस्टेंस कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म्स में आ सकती थी, कैसे आपको मॉड्यूलस कंसिडर करना होगा और किस तरीके से चीज़ें सोचनी होगी, हर एक बारीकी का ध्यान रखना होगा। तभी जाकर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं और वो यही आपकी बारीकी चेक करता है कि आप हर एक पहलू को एक्सप्लोर करते हैं या नहीं। आप बस कुछ चीज़ों को ही देखकर ख़त्म करके आगे तो नहीं बढ़ जाते, क्योंकि जब तक आप सारे सही ऑप्शंस मार्क नहीं करेंगे आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात मेरा यकीन है आप जानते हो।
विद दैट मेरा ये मानना है कि आप समझ पा रहे हो कि हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की मैथमेटिक्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।